सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है भास्कर क्लासेस में। साथियों, हम भाजकता के नियम पढ़ रहे हैं। अब तक की क्लासों में हमने 19 तक की भाजकता के नियम देख लिए हैं। आज हम इस क्लास में 20, 21 व 22 की भाजकता के नियम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 20 की भाजकता का नियम है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है और इस नियम को मैं इन दो उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। तो नियम क्या है पहले वो जान लीजिए आप। नियम है, यदि दी गई संख्या 4 व 5 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 20 से भी विभाजित होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ साथियों कि हमें 4 व 5 की भाजकताएं इन संख्याओं के लिए जांचनी है। अगर दोनों की भाजकताएं पूरी होती हैं तो वह संख्या 20 से विभाजित होती है। चलिए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है 70,820। हमें इस संख्या की 20 की भाजकता जांचने के लिए हमें 4 व 5 की भाजकता को जांचना होगा। इसकी भाजकता हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, 4 की भाजकता में मैंने आपको बताया था कि 4 की भाजकता में जो संख्या दी गई संख्या है उसके अंतिम 2 अंक लेने हैं। यदि वो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम दोनों अंक अगर शून्य हैं, दी गई संख्या में यदि अंतिम दोनों अंक शून्य हैं तब भी वह संख्या 4 से विभाजित होती है। और 5 की भाजकता के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इकाई का अंक है हमारा, इकाई का अंक साथियों ये 0 या 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर इकाई में अंक है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। चलिए जांचते हैं इसको। हमें सबसे पहले जांचना है इसकी 4 की भाजकता। तो संख्या हमारी 70,820। 4 की भाजकता के लिए हमें इस संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। यहाँ अंतिम 2 अंक है 20। हमें क्या करना है, 20 को 20 में भाग देना है 4 का। तो साथियों यहाँ 20 है वो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। 4 पंजे 20। इसका मतलब ये 70,820 भी पूरी संख्या है वो भी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ हमने 4 की भाजकता को जांच लिया है। अब हम देखेंगे 5 की भाजकता। 5 की भाजकता में इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखिए यहाँ पे है 0 और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 होता है वह 5 से विभाजित होती है। यहाँ ये संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही है। तो 70,820 वो 4 से भी विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। यदि ये दोनों से विभाजित हो रही है तो यह संख्या 20 से भी विभाजित होगी। तो ये है साथियों हमारा 20 की भाजकता का नियम। चलिए देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा 11,600। तो यहाँ जांचना है पहले 4 की भाजकता का नियम। तो अंतिम 2 अंक देखने हैं। अभी मैंने कहा कि यदि संख्या के अंतिम दोनों अंक शून्य होते हैं तो वह 4 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। अब यदि हम 5 की भाजकता जांच करें तो यहाँ इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक है 0। तो जिन संख्याओं में 0 या 5 इकाई का अंक होता है वह 5 से विभाजित होती है। अर्थात ये संख्या 5 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी हो रही है। जब दोनों से हो रही है इसका मतलब ये 20 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई अन्य संख्या होती है हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 521। तो क्या ये 20 से विभाजित होगी? तो देखिए यहाँ अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, इकाई का अंक 1 है, 0 या 5 नहीं है, तो यह संख्या 20 से विभाजित नहीं होगी। तो ये है हमारी 20 की भाजकता। चलिए हम देखते हैं अब 21 की भाजकता का नियम। 21 की भाजकता का नियम है, यदि दी गई संख्या 3 व 7 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 21 से भी विभाजित होती है। बहुत ही आसान है साथियों। इसके लिए आपको 3 व 7 की भाजकता जांच करनी है। तो हम इन 2 उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं हम 13,335। हमें देखना है कि ये संख्या है वो 21 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हमें 3 व 7 की इस संख्या के लिए भाजकता की जाँच करनी है। तो अगर आपने 3 व 7 की भाजकता के नियम अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए 3 की भाजकता के लिए हमें करना होता है अंकों का योग। अंकों का योग। यदि योग 3 से विभाजित होता है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 7 की भाजकता के लिए हम जो हमारा इकाई का अंक है, यूनिट नंबर, इस इकाई के अंक को हम 5 से गुणा करेंगे और शेष अंक में जोड़ते जाएंगे। जब तक जोड़ेंगे जब तक कि ऐसी कोई संख्या, सरलतम संख्या नहीं आ जाती जो 7 से विभाजित हो। तो चलिए हम उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। हमें यहाँ जांच करनी होगी 3 व 7 दोनों की भाजकता।
तो 3 व 7 की भाजकता इस संख्या के लिए जांचेंगे। तो सबसे पहले हम 3 की भाजकता जांच करेंगे, यानी इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। तो योग कीजिए, आप देखिए 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, टोटल आया 15। अब देखिए 15 है वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसका मतलब ये 13,335 है वो 3 से विभाजित होगी। जांच करेंगे अब कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। 7 की भाजकता के लिए मैंने आपको बताया कि जो इकाई का अंक है उसको अलग करना है और 5 से गुणा करना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। अब जो शेष अंक है हमारे पास 1333, इसमें इस 25 को जोड़ देना है। तो देखिए 3 और 5 8, 3 और 2 5, 3 के 3 और 1 का 1। वापिस से यहाँ से हमें इकाई के अंक को अलग करना है और 5 से गुणा करना है। 8 पंजे 40, 40 को इसमें जोड़ देंगे हम 135 में जो हमारा शेष अंक है। जोड़िए 5 7 1, यहाँ इसमें से फिर इकाई के अंक को अलग करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 25 इसमें जोड़ेंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल की बची 1, 2 3 और 1 4। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी आप चाहो तो इसको और आगे हल कर सकते हो कि इकाई के अंक को अलग करके 5 से गुणा करेंगे। 2 5 दूनी 10, 10 इसमें हम जोड़ देंगे। 10 और 4 14, हमारे पास सरलतम संख्या आई 14। हमें देखना है कि क्या 7 के पहाड़े में 14 आता है या ये 14 है वो 7 से विभाजित हो रहा है। तो हाँ, 7 दूनी 14, यानी ये दी गई जो संख्या है 13,335, ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 7 से भी विभाजित हो रही है। यदि दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 21 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या 21 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इस तरह से हम 3 व 7 की भाजकता के माध्यम से 21 की भाजकता को जांच सकते हैं। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेकर हम इसको जांच करेंगे। दूसरा उदाहरण है 9,975। सबसे पहले आप इसकी 3 की भाजकता की जांच कीजिए। 3 की भाजकता के लिए इन सबको हमें जोड़ना है। चलो जोड़िए इसको। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, टोटल 30 आ रहा है। देखिए 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। 3 दाएँ 30, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, यानी 9,975 3 से विभाजित होंगे। अब इसकी विभाजकता की जांच करनी है 7 के लिए। 7 के लिए 9,975 लिखेंगे हम, इकाई का अंक अलग करेंगे और इसको गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5 से। 25, ये 25, 5 से 5 को गुणा करने पर 25 आए। इस 25 को आप शेष अंक जो 997 है उसमें जोड़ देना है। 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1, 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 1 10, 1022। 1022 में से इकाई के अंक को अलग करेंगे और इसमें 5 गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 10 इसमें जोड़ देंगे। देखिए 2 1 1, 112 है। इसमें 5 इकाई के अंक को अलग करेंगे, इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ देंगे। तो 1 1 और 1 2, 21 आई। 21 हमारी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है। तो ये संख्या यानी 9,975 है वो 3 से भी विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 21 से भी विभाजित हो रही है। इस तरह से आपने देखा साथियों कि हम 21 की भाजकता की जांच बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो ये थी हमारी 21 की भाजकता। अब हम देखेंगे 22 की भाजकता। तो चलिए देखिए आप 22 की भाजकता का नियम क्या है। नियम आपके सामने है। यदि दी गई संख्या 2 व 11 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 22 से भी विभाजित होगी। यानी आपको 22 की भाजकता जांच करने के लिए आपको 2 व 11 की भाजकता की जांच करनी होगी। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है 5148। इसकी जांच करनी है कि इस संख्या में 22 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 व 11 की भाजकता की जांच करनी होगी। 2 की भाजकता के लिए आपको बता ही रखा है कि इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 होता है तो वह 2 से विभाजित होती है। 11 की भाजकता के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि 11 की भाजकता में हम क्या करते हैं कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। उन दोनों का अंतर करते हैं। अंतर यदि 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होती है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो चलिए उदाहरण द्वारा हम जांच करते हैं इसको। देखिए इकाई का अंक इसमें 8 है, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 8 है तो वह 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ ये 2 की भाजकता को प्रदर्शित
कर रही है। अब यहाँ से देखना है कि क्या 5148 11 से विभाजित होगा। तो हमें क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग करके अंतर करना है। तो पहले मैं विषम स्थानों के अंकों का योग करूँगा। इसके बाद में मैं सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। सम स्थान और विषम स्थान क्या है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 11 की भाजकता के नियम देख सकते हैं विस्तृत रूप से। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखो विषम स्थान का मतलब होता है कि जैसे पहले नंबर पे ये संख्या तो विषम स्थान है, ये दूसरे पे सम स्थान है, ये तीसरा विषम स्थान है, चौथा सम स्थान है। तो हमें विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करना है, यानी 5 और 4 इनका योग करना है तो 9, और सम स्थानों का अंकों का योग यानी 1 व 8 यानी इसका भी 9। अब इन दोनों का अंतर करना है, अंतर आया 0। यदि अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये संख्या 5148 है वो 11 से विभाजित हो रही है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो दोनों संख्याओं से यानी 2 व 11 दोनों से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या है वो 22 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से 22 की भाजकता का भी पता लगा सकते हैं। चलिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम उससे समझने का प्रयास करते हैं। 1,39,524, यहाँ इसकी जांच करनी है कि ये संख्या 22 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हमें 2 व 11 की भाजकता की जांच करनी है। संख्या का इकाई का अंक 4 है तो हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हमें 11 की भाजकता की जांच करनी है। 11 की भाजकता में आपको क्या करना है कि एक अंक लेना है, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर अगला अंक लेना है, और फिर अगला अंक छोड़ना है, फिर उससे अगला अंक लेना है, इनको जोड़ना है। अब इसका अंक छोड़ेंगे, अगला अंक कोई है ही नहीं तो हम इनका टोटल करेंगे। देखिए 1 और 9 10, 10 और 2 12। तो यहाँ विषम स्थानों के अंकों का योग 12 हो रहा है। अब जो छूटे हुए अंक अर्थात सम स्थानों वाले जो अंक है उनका योग करेंगे। 3 और 5 8, 8 और 4 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास इनका अंतर देखेंगे तो 0 आ रहा है। तो ये मैं पहले नियम में बता चुका हूँ कि यदि सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आए या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, यानी जैसे 11, 22, 33, 44, 55 इस तरह से कोई संख्या आए तो वह 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 1,39,524 है वो 11 से विभाजित हो रहा है। अब हमने देखा कि उदाहरण के माध्यम से कि ये दोनों संख्याएं, ये जो संख्या है ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है, अर्थात 2 से भी विभाजित हो रही है और 11 से भी हो रही है। इसका मतलब ये संख्या है 22 से विभाजित होगी। तो ये थी हमारी 22 की भाजकता का नियम। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो आपको? उम्मीद है मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।